बड़ी खबर यह है कि कई देशों में मादुरो को बंधक बनाए जाने को लेकर विरोध शुरू हुआ। चीन अमेरिका पर भड़का हुआ है। ट्रंप से फौरन मादुरो को रिहा करने की मांग की है। वहीं न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी भी वेनेजुएला पर अमेरिकी स्ट्राइक से नाराज है। उधर ट्रंप डंके की चोट पर अपने एक्शन को सही ठहरा रहे हैं। ट्रंप ने राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा चलाने की तैयारी कर दी है। राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में भेजा गया। राष्ट्रपति मादुरो को अगले हफ्ते अमेरिका की अदालत में पेश किया जाएगा। मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट में ड्रग्स और हथियार तस्करी से जुड़े हुए मामलों में ट्रायल चलाया जाएगा। अब सवाल यह है कि ट्रंप आगे क्या करेंगे, निकोलस मादुरो का क्या होगा। सवाल यह भी है कि अमेरिका के इस कदम का रूस और चीन कैसे देंगे जवाब। क्या एक और विश्व युद्ध बस शुरू होने वाला है? पहले एक के बाद एक 7 एयर स्ट्राइक, फिर स्पेशल डेल्टा फोर्स का एक्शन और पलक झपकते ही राष्ट्रपति मादुरो बने बंधक। तीस मिनट में ट्रंप ने कैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया। 30 मिनट में कैसे ट्रंप की स्पेशल फोर्स ने मादुरो को बंधक बना लिया। ट्रंप अब निकोलस मादुरो के साथ क्या करने वाले हैं? वेनेजुएला को लेकर रूस और चीन का अगला कदम क्या होगा? 2 और 3 जनवरी की दरमियानी रात को वेनेजुएला की राजधानी काराकस में जो कुछ हुआ वो ना तो इससे पहले कभी किसी ने सुना और ना ही देखा था। अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस को एक के बाद एक धमाके से दहला दिया। ने इस मिशन को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का नाम दिया था। अमेरिकी फोर्स के ताबड़तोड़ अटैक से वेनेजुएला की सेना यहां तक कि मादुरो को भी संभलने तक का मौका नहीं मिला। यह हमला कितना भयानक था उसकी ये ताजा तस्वीर देखिए। अमेरिका का कहना है कि उसने सटीक जानकारी के बाद काराकस में मिलिट्री बेस और सैन्य वाहनों को टारगेट बनाया। वहीं वेनेजुएला का कहना है कि अमेरिका के हमले में 40 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें कई आम लोग शामिल हैं। हालांकि अमेरिकी सेना इस तरह के अटैक कई देशों में पहले भी कर चुकी है। लेकिन वेनेजुएला पर हमले के दौरान अमेरिका की स्पेशल फोर्स ने जो किया वो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। हाथ में हथकड़ी और लंगड़ा कर चल रहे ये हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। ये पहली बार है जब अमेरिका की सेना किसी देश में घुसी और वहां के राष्ट्रपति को पत्नी समेत बंधक बनाकर अपने देश लेकर आ गए। इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि काराकास के राष्ट्रपति भवन में घुसकर अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने मादुरो को बंधक बनाने का यह ऑपरेशन महज 30 मिनट में अंजाम दे दिया। जिस वक्त अमेरिका वेनेजुएला पर बमबारी कर रहा था, अमेरिकी डेल्टा फोर्स मादुरो को पकड़ने राष्ट्रपति भवन में घुस रही। उस वक्त ट्रंप अपने दफ्तर में बैठकर ये पूरा ऑपरेशन एक टीवी शो की तरह लाइव देख रहे थे। All perfectly executed and done. No nation in the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly, in just a short period of time. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military, working with U.S. law enforcement,
successfully captured Maduro in the dead of night. It was dark. The lights of Caracas were largely turned off due to a certain expertise that we have. It was dark and it was deadly. But captured along with his wife, Celia Flores, both of whom now face American justice. Maduro and Flores have been indicted in the Southern District of New York, it's Jay Clayton, for their campaign of deadly narco-terrorism against the United States. आधी रात को अमेरिका की बमबारी से काराकास दहल उठा। धमाका इतना तेज था कि घरों के शीशे तक टूट गए। उससे भी ज्यादा शॉकिंग खबर कुछ घंटे के बाद आई, जब वेनेजुएला के लोगों को पता चला कि उनके राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी को अमेरिकी फौज उठा ले गई। दरअसल अगस्त के महीने से ही CIA के अधिकारी वेनेजुएला में खुफिया तरीके से एक्टिव हो गए थे। CIA के एजेंट्स मादुरो के हर मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। ऑपरेशन से पहले मादुरो की रोजाना की दिनचर्या, उनके उठने बैठने के वक्त तक का डेटा तैयार किया गया। इस पूरे मिशन में अमेरिका के स्टील्थ ड्रोन्स ने भी बड़ी भूमिका निभाई, जो आसमान से लगातार नजर बनाए हुए थे। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत पिछले कई महीनों से अमेरिकी सेना वेनेजुएला के तट के पास एक्टिव थी। मादुरो पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। और फिर 2 से 3 जनवरी की रात के बीच ऑपरेशन शुरू हुआ। मिशन में अमेरिका के 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट शामिल थे। इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिका के F-22, F-35, F-18 फाइटर जेट्स, B-1 बॉम्बर, चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर के अलावा ड्रोन भी लगाए गए थे। जिस समय अमेरिका की स्पेशल फोर्स वेनेजुएला में घुसी, इस वक्त राजधानी काराकस की लाइटें बंद थी। रात करीब 2 बजे डेल्टा फोर्स के जवान तेजी के साथ वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन में घुसे। अमेरिकी सेना इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ी कि मादुरो को कुछ करने का मौका तक नहीं मिला। डेल्टा फोर्स के कमांडोज ने सिर्फ 30 मिनट के अंदर काराकास में 7 बड़े विस्फोट करके निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बना लिया। This extremely successful operation should serve as warning to anyone who would threaten American sovereignty or endanger American lives. Very importantly, the embargo on all Venezuelan oil remains in full effect. The American armada remains poised in position, and the United States retains all military options until United States demands have been fully met and fully satisfied. All political and military figures in Venezuela should understand what happened to Maduro can happen to them, and it will happen to them if they aren't just fair, even to their people. The dictator and terrorist, Maduro, is finally gone, and Venezuela people are free. They're free again. It's been a long time for them, but they're free. America is a safer nation. This morning, it's a prouder nation this morning because it didn't allow this horrible person and this country that was doing very bad things to us. It didn't allow it to happen. And the Western Hemisphere is right now a much safer place to be. So I want to thank everybody for being here. अमेरिका ने जिस तरह से राष्ट्रपति मादुरो को किडनैप किया है, उसे लेकर वेनेजुएला समेत पूरी दुनिया हैरत में है। मादुरो के बाद अब उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। काराकास में सेना के बख्तरबंद वाहन गश्त लगा रहे हैं। मादुरो की हथियारबंद मिलिशिया सड़कों पर घूम रही है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में लूटपाट शुरू हो गई। अमेरिका में मादुरो के खिलाफ ड्रग्स और हथियार तस्करी के मामले में मुकदमा चलाने की तैयारी की जा रही है, तो दुनिया भर में ट्रंप के इस एक्शन का विरोध हो रहा है।
मादुरो की गिरफ्तारी के बाद पूरे लैटिन अमेरिका में भारी उबाल है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। वेनेजुएला में अफरा तफरी का माहौल है, तो इधर ट्रंप ने यह फैसला सुना दिया है कि वेनेजुएला में अब क्या होगा। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अब वेनेजुएला अमेरिका के मुताबिक चलेगा। वेनेजुएला का तेल और वहां की सत्ता अब उनके कंट्रोल में होगी। So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela. And that includes many from Venezuela that are now living in the United States and want to go back to their country. It's their homeland. We can't take a chance that somebody else takes over Venezuela that doesn't have the good of the Venezuelan people in mind. We've had decades of that. We're not going to let that happen. We're there now, and what people don't understand, but they understand as I say this, we're there now, but we're going to stay until such time as the proper transition can take place. So we're going to stay until such time as we're going to run it essentially until such time as a proper transition can take place. दरअसल वेनेजुएला पर ट्रंप की नजर कई दिनों से थी। वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। 2023 के आंकड़े के मुताबिक वेनेजुएला के पास 303 बिलियन बैरल्स का ऑयल रिजर्व है, यानी अमेरिका से 5 गुना ज्यादा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है, जिसके पास 267 बिलियन बैरल तेल है। फिर कनाडा आता है, उसके पास 171 बिलियन बैरल और ईरान के पास 158 बिलियन बैरल ऑयल रिजर्व है। चीन बड़े पैमाने पर वेनेजुएला से तेल लेता है। दिलचस्प बात यह है कि कल अमेरिका ने मादुरो को बंधक बनाया, तो उसके कुछ घंटे पहले चीन के इस डेलीगेशन ने मादुरो के साथ मीटिंग की थी। लेकिन अब वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा है। ट्रंप साफ कर चुके हैं कि अब वो अपने हिसाब से वेनेजुएला का तेल बेचेंगे। China, Russia, and Iran have interests in Venezuela. How does this operation affect your relationships with them when it comes to the oil and drugs? And Russia, with them when well, it comes to the oil and drugs. And Russia, Russia when we get things straightened out. But in terms of other countries that want oil, we're in the oil business. We're going to sell it to them. We're not going to say we're not going to get it. In other words, we'll be selling oil probably in much larger doses because they couldn't produce very much because their infrastructure was so bad. So we'll be selling large amounts of oil to other countries, many of whom are using it now, but I would say many more will come.